गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस सेशन में हम क्या कवर करेंगे? हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करें अपने सेशन को। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? क्या पूछा आपसे? पूछा कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये दिन मनाया जाता है 15 फरवरी को। क्यों? भाई, जो कैंसर होता है बच्चों में, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाते हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को ये दिन मनाया जाता है 15 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में, अच्छा, रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? आपसे पूछा हाल ही में विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हमारे प्यारे भारत में, न्यू दिल्ली में। पूछे न्यू दिल्ली में भी कहा? तो 14 से 16 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। ठीक है, ये बात याद रखना, स्पेसिफिकली कहाँ किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली मेड अ नेशनल रिकॉर्ड इन इंडोर मेंस 300 मीटर रेस? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में किसने इंडोर पुरुष की 300 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये कौन है? ये है गुलवीर सिंह। कौन है? गुलवीर सिंह। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है 300 मीटर में। अभी हाल ही में क्या हो रहा था? डेविड हेनरी मीट हो रही थी वॉटसन में। वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इसके साथ साथ जो भारत का प्रीवियस रिकॉर्ड था, जो सुरेंद्र सिंह ने बनाया हुआ था, उसको 11 सेकंड से ब्रेक कर दिया। अब इनकी जो नई टाइमिंग है, जो नया नेशनल रिकॉर्ड है भारत का, वो है 7 मिनट 38.26 सेकेंड। ठीक है, इंडोर 300 मीटर की रेसिंग में। ठीक है, इसने बनाया है गुलवीर सिंह। नाम इनका आप याद रखना, किससे संबंधित है ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अ, सुकरी सुकरी बोमागोड़ा पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज शी? क्या पूछा कि सुकरी बोमागोड़ा का अभी हाल ही में निधन हो गया था। ये कौन थी? तो ये थी एक फ्लोक सिंगर। क्या थी ये? एक, सॉरी, फोक सिंगर, नॉट फ्लोक। क्या थी? ये एक फोक सिंगर थी। ठीक है, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनको सुकराजी के नाम से जानते हैं। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुकराजी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सुकराजी के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको आप अलग से स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लेना है ना। इनका 88 साल की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला, हु हैज रिसेंटली टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट अर्निंग एथलीट्स ऑफ 2025? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट्स की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 2025 में जो लिस्ट निकाली गई है, इसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जो एथलीट है वो कौन है? कौन है? कौन है ये? हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने यूट्यूब के सारे जो रिकॉर्ड्स है उनको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इनकी इनकम है वो 285 मिलियन डॉलर है। हाँ? इसके बाद सेकंड नंबर पर कौन आते हैं? सेकंड नंबर पे आते हैं फिर जॉन रेहन। जॉन रेहम। थर्ड पे आते हैं लियोनल मेसी, अर्निंग के मामले में। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? हाँ, नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा न्यू दिल्ली में। इसका ये जो थीम है इस फेस्टिवल की, वो क्या है? वन वॉइस वन नेशन। थीम इंपॉर्टेंट है। 5 दिन का ये 5 दिवसीय उत्सव होने वाला है। थीम क्या है? वन वॉइस वन नेशन। ठीक है, थीम अलग से स्टार मार्क करके आप लिख लेंगे। 20 फरवरी से ये शुरू होने जा रहा है, ये जो फेस्टिवल है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली चेयर द 12th ऑल इंडिया पेंशन कोड?
क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा कि हाल ही में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पर्सोनल है ना। तो अभी हाल ही में जो 12वां ऑल इंडिया पेंशन अदालत हुई है, इसकी अध्यक्षता करी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसमें ये जो अभी हाल ही में क्या हुआ है, ये अदालत ऑर्गेनाइज हुई है, किसके द्वारा कराई गई? तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा इसका आयोजन कराया गया। अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या हुआ होगा। जो पेंशन से संबंधित समस्याएं हैं या फिर जिन लोगों को पेंशन पेंशन मिलती है, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए इसका आयोजन होता है। ठीक है, अध्यक्षता किसने करी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इस बात को आप याद रखना। अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली रिटन अ बुक टाइटल द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स? ये जो बुक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स, इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो उस बुक को लिखा है अरुण सोरे ने। अरुण अरुण सोरे ने। ठीक है, याद रखना। ये हमारे भारत के जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स है, उनमें से एक है। इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, बुक का नाम भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है बुक और ऑथर से, जो रिसेंट में रिलीज हुई बुक और ऑथर है, उनसे कितने क्वेश्चंस आते हैं, पता है ना। हाँ, उसको अलग से आप लिख लेंगे, नाम भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च नोदी बंधन योजना? अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने नोदी बंधन योजना जो है इसको शुरू किया है? ये वही राज्य सरकार है जिसकी सीएम है ममता बनर्जी। हाँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? बिल्कुल सही, मैं बात कर रही हूँ वेस्ट बंगाल के बारे में। ये जो नोदी क्या कहते हैं, नोदी बंदर है, इस स्कीम को वहीं पर लॉन्च किया गया जो रिवर साइड से, रिवरन एरिया है, उनके डेवलपमेंट के लिए, और जो इरोजन हो रहा है गंगा और पद्मा रिवर में, इस मामले को, इस समस्या को सुलझाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल में। इसके अंदर यहाँ जो वेस्ट बंगाल का बजट आया है 25-26, इसमें भी मेंशन किया गया। यहाँ की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी है, ये हमें पता है। गवर्नर भी आप याद रखना, सीवी आनंद बोस। ठीक है, गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन, हु हैज अवॉर्डेड द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025? हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये किसको किया गया? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया एनटीपीसी लिमिटेड को। ठीक है, तो बात करें कि किस कैटेगरी में, तो वाटर रेजिलियंस कैटेगरी में, है ना। भारत की एक क्या है, ये कंपनी है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ मिला ये अवार्ड इनको? 13 फरवरी को चेन्नई में इस अवार्ड से एनटीपीसी को सम्मानित किया गया वाटर रेजिलियंस कैटेगरी में। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं एनटीपीसी के बारे में, तो ये क्या होता है? नेशनल थर्मल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? न्यू दिल्ली में है। और इसके सीएमडी कौन है? ये है गुरदीप सिंह। ठीक है, इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप बॉक्स बनाकर लिख लोगे। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जो आज की क्लास है इसके नोट्स आज के आज ही बना लेना, है ना। जो पीडीएफ है वो आपको मिल गई है सारी। आज की पीडीएफ भी आपको क्लास के बाद अभी मिल जाएगी, है ना। कहाँ पर मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर, या तो हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आपको इसके साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाने हैं। और कल की क्लास को एंड करने से पहले एक बार आज की क्लास का रिवीजन जरूर से जरूर कर लेना है, क्योंकि पढ़ने का सही तरीका ये ही होता है। दो काम करने हैं आपको। आपको ना पूरा वीक फ्रेम कर लेना है। कैसे? कि भाई मंडे टू फ्राइडे मैं क्या करूंगा, जो भी हमारी मेरा सिलेबस है, कोर्स है, करूंगा या करूंगी, जो मेरा सिलेबस है, कोर्स है, मैं उसको पूरा करेंगे हम लोग। फिर उसके अलावा सैटरडे को, मतलब हर रोज जो हम पढ़ेंगे, शाम को जब हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे, तो 1 घंटा या 30 मिनट 45 मिनट जितना भी होगा, हम रिवीजन के लिए रखेंगे। पूरा दिन में जो भी पढ़ा उसका साथ के साथ रिवीजन।
ऐसे ही हम क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे इस रूटीन को फॉलो करेंगे। उसके बाद सैटरडे में क्या करना है, सैटरडे में पूरा का पूरा जो भी हमने पूरा वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेंगे। उसके अलावा संडे में क्या करेंगे, मॉक दे देंगे, है ना? और अपने डेली टारगेट्स भी सेट करने हैं, दूसरा काम आपको ये करना है, ठीक है? जब भी पढ़ने बैठो तो लिख लो एक पेपर पे कहीं कि भाई मुझे आज ये चीजें कंप्लीट करनी है, जैसे होती रहे उसको टिक लगाते रहा करो। अगर आप लोग चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने टारगेट लिख सकते हैं, है ना? या तो फिर मैं आपको पॉडकास्ट चैनल जो है हमारा टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम पे, वहां पे आपको ऑप्शन दे दिया करूंगी, वहां पे भी आप डेली लिख सकते हैं। और फिर शाम को जब आपके सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाए तो एक बार कि हाँ हाँ मैंने ये कर लिया है, अपने 80% मैंने कर लिया, 20% मैंने कर लिया, तो जब मैं आप पे सब मैं चेक करती रहूंगी, है ना, फिर मैं आपको थोड़ा बीच बीच में मोटिवेट करती रहूंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ बताओ कहाँ, कमेंट बॉक्स में भी सही रहेगा। आप डेली, ओ क्वेश्चन फॉर यू, आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या है, आज आप जरा मुझे ये बता दो कि आज आप अभी तक भी हमने जितने इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं फरवरी के, वो सारे नीचे कमेंट करके बताओगे, है ना? और ये आइडिया आपको कैसा लगा, ऐसा करना चाहिए नहीं, तो ये भी आप मुझे बता देना, ये कमेंट में सारे अपने डेली टारगेट्स लिखने वाला, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, तब तक अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।